Good morning, class. Today we are going to start our next chapter, chapter number 16, garbage in and garbage out. So, what is garbage? क्या है ये garbage? बहुत बार सुनते हैं garbage garbage. ये है क्या garbage? अक्सर आप हर रोज़ ही जो आपके घर से बहुत एक डस्टबिन भर के कूड़ा जो आपके घर से बाहर जाता है तो सारा कुछ ही क्या कहलाता है? एक गार्बेज ही कहलाता है. ठीक है. सो गार्बेज इज़ अ वेस्ट मटेरियल, स्पेशली हाउस होल्ड वेस्ट. ठीक है. तो जो भी हमारे घर में कूड़ा करकट है, जो भी हम रोज़ हमारे घर से जो है वो कूड़ा लेने वाले आते हैं उनको देते हैं तो वो क्या कहलाता है? वेस्ट मटेरियल. और एज गार्बेज हमारे घर का जो भी कूड़ा होता है उसको हम गार्बेज कहते हैं. तो जनरली उस गार्बेज में होता क्या क्या है? पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के छिलके या बचे हुए कुछ पार्ट्स होंगे. बचा हुआ खाना होगा, लेफ्ट ओवर फूड, जो हमने खाना बासी है हमारा छोड़ दिया है वो होगा. और क्या हो सकता है? फॉलन लीव्स ऑफ द पॉटेड प्लांट. हमारे घर में हमने गमले लगाए हैं या वैसे पौधे लगाए हैं तो उनकी गिरी हुई पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ हो सकती हैं. ठीक है. वो सब कुछ हम क्या कह सकते हैं? गार्बेज हो सकता है हमारे घर का. और भी बहुत कुछ हो सकता है जैसे कि फटे पुराने जूते हैं. ठीक है. ये मूंगफली, आजकल तो मूंगफली का सीज़न है तो मूंगफली के छिलके. ठीक है. कोई टूटा हुआ ग्लास, स्ट्रॉ हो सकती है. ठीक है. कोई भी टूटा फूटा हमारा टॉय हो सकता है, कोई भी टिन वगैरह डब्बे हो सकते हैं, फटे पुराने कपड़े हो सकते हैं, एग शेल हो सकती है टूटी हुई, या फिर कुछ रस्सी वगैरह जो है हमारे वेस्ट में पड़ी है वो सब भी हो सकती है. तो गार्बेज जो है वो बहुत तरह का हो सकता है. बस गार्बेज वो होगा जो कि यूज़लेस होगा, जो हमारे यूज़ का नहीं है और उसको हम हमारे घर से बाहर जो है फेंक देते हैं या फिर कूड़े वाले को दे देते हैं तो वो सारा क्या कहलाता है? गार्बेज कह सकते हैं हम उसको. ओके. और क्या क्या हो सकता है गार्बेज में? जैसे कि बहुत सारी चीज़ें और हो सकती हैं. आप पेंसिल से काम करते हैं तो पेंसिल शॉर्प करते हैं तो वो भी एक कचरा है. पॉलीथीन बैग्स, बॉटल वेस्ट, बॉक्सेस, हमारे घर में एक्स्ट्रा बॉक्सेस पड़े हैं. ठीक है. बचा बचा कुचा खाना या फ्रूट्स के जो छिलके, वेजिटेबल्स के छिलके, सब कुछ. लेफ़्ट ओवर फूड हो सकता है. कैंस हो सकती हैं. रैपर्स हो सकते हैं चॉकलेट, टॉफ़ी वगैरह के. या फिर बची कुछ हमारी टिकट्स वगैरह भी हो सकती हैं. तो ये सब कुछ क्या है? हमारा गार्बेज कहलाता है. ठीक है. एवरीथिंग इज़ गार्बेज. जो हम देखते हैं हमारे आसपास सराउंडिंग्स में भी बहुत आसपास गार्बेज, कचरा पड़ा होता है. लेकिन कई लोग क्या करते हैं, घर जो कचरा है अपने घर से तो निकाल देंगे लेकिन उसको आसपास कहीं पर फेंक देते हैं, घर के आसपास फेंक देते हैं और उसको क्या कर देते हैं? हमारे सराउंडिंग्स को डर्टी कर देते हैं. बिल्कुल डर्टी बना देंगे. जहाँ पर कचरा इकट्ठा होगा वहाँ से हमें बहुत ही सड़ी हुई स्मेल आने लग जाती है, फॉल स्मेल आने लग जाती है. क्यों आने लग जाती है? क्योंकि वो कचरा जो है वो वहाँ पर गलने लगता है, सड़ने लगता है, रॉटिंग होने लग जाती है गार्बेज की. ठीक है. वहाँ पर बिल्कुल स्मेल आने लग जाती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने लग जाते हैं, जैसे कि कॉकरोचेस, हाउस फ्लाइज, मॉस्किटो. और वो क्या करते हैं? फिर डिजीज़ फैलाने लग जाते हैं. तो हमें जो है अपने सराउंडिंग्स में ऐसे कचरा फैलाना नहीं चाहिए, गार्बेज को ऐसे ही फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत तरह की डिजीज़ कॉज कर सकते हैं. ओके. सो हम गार्बेज से डील कैसे कर सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए डीलिंग विद गार्बेज? अब गार्बेज से डील कैसे करना चाहिए? फर्स्टली जो गार्बेज है इज़ टू टाइप्स. फर्स्ट इज़ यूज़फुल एंड यूज़लेस कंपोनेंट्स. गार्बेज जो वो दो तरह का हो सकता है. कुछ चीज़ें हैं वो यूज़फुल होती हैं जो हम बाद में दोबारा से रीयूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल यूज़लेस होते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता. तो क्या कर सकते हैं हम? दोज थिंग्स प्रेजेंट इन गार्बेज विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूज़फुल प्रोडक्ट्स. रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, कॉल्ड यूज़फुल कंपोनेंट्स. तो यूज़फुल कंपोनेंट्स हम किनको बोलेंगे? कि कचरे में पड़ी हुई वो चीज़ें जिनको हम यूज़ करके उनका रिसाइकल करके, मतलब दोबारा से उनको रीयूज़ करके या उनको मोल्ड करके कुछ ऐसी यूज़फुल चीज़ बना सकते हैं तो उनको हम बोलते हैं यूज़फुल कंपोनेंट्स. तो क्या होंगे? यूज़फुल कंपोनेंट्स होंगे. और सेकेंड एंड यूज़लेस कंपोनेंट्स कौन से होंगे? दोज थिंग्स present in garbage which can neither be used in any way or recycle.
हमारे कचरे में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, गार्बेज में ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको ना तो हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं ना ही रिसाइकल कर सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं यूजलेस कंपोनेंट्स। ओके, अब यूजलेस कंपोनेंट्स भी जो हैं, सॉरी यूज़फुल कंपोनेंट्स जो हमारे यूज़ की चीज़ें हैं वो भी अब दो तरह की हो सकती है। कैसी? पहली, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पील्स, लेफ्ट ओवर फूड, किचनवेयर, फॉलन लीव्स एक्सेट्रा विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट। अब ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जैसे कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के छिलके हैं, बचा हुआ खाना है, किचन का कोई वेस्ट है या पत्तियाँ, इन सबको हम यूज़ करके क्या बना सकते हैं? कंपोजिट मीन्स खाद बना सकते हैं। उन सब का यूज़ करके हम खाद बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? जैसे कि पेपर है हमारे घर में, कुछ प्लास्टिक की चीज़ें हैं, ग्लास की हैं, कुछ मेटल के आर्टिकल्स हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं? दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उनको रिसाइकल कर सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं। ओके, सो पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप इन डीलिंग विद गार्बेज, जब हम गार्बेज को डील कर रहे हैं तो पहला स्टेप हमारा यही होना चाहिए कि हमें सेपरेट करना चाहिए कौन सा पार्ट जो है गार्बेज का वो यूज़फुल है और कौन सा पार्ट जो वो नॉन यूज़फुल है, ठीक है। यूज़फुल मतलब कि इनमें से ऐसा कौन सा पार्ट जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो रिसाइकल रीयूज़ कर सकते हैं या कंपोस्ट बना सकते हैं। मतलब हमें ऐसा कचरा अलग कर लेना चाहिए, जो यूज़फुल है उसको अलग और नॉन यूज़फुल को अलग, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ यूज़फुल पार्ट ऑफ गार्बेज कैन बी डन इन आवर होम्स आवर सेल्फ, तो हम सेपरेशन कर सकते हैं ना, बिल्कुल अपने घर पे ही हम कर सकते हैं। ओके, इट ऑल्सो डन एज गार्बेज डंप बाय द पीपल कॉल्ड रैग पिकर्स। जनरली हम देखते हैं हम ये काम नहीं करते हैं, ठीक है। हम सब कचरा एक साथ डाल देते हैं, बहुत कम लोग होंगे जो इस सेपरेशन का काम करते हैं, नहीं करते, सब ऐसे ही जो है मिल मिलाकर कचरा जो है फेंक देते हैं। तो अब ये काम जो है कौन करता है? ये काम करते हैं रैग पिकर्स। आपने देखा होगा कि आजकल तो बहुत छोटे छोटे उम्र के बच्चे भी कूड़े के ढेर में जाते हैं और जो भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं या फिर कांच की चीज़ें हैं या मेटल की चीज़ें हैं वो अपने एक थैले में डाल देते हैं। रैग मीन्स एक झोला, पिकर्स मतलब उठाने वाले। तो अपने झोले में जो है कचरे को, रैग को मतलब रैग में डालते रहते हैं कि कचरे जो भी यूज़फुल चीज़ों को वो इकट्ठा करते हैं और फिर जाकर किसी कबाड़ी वाले को दे देते हैं ताकि वो जाके आगे रिसाइकल और रीयूज़ करवा सके। तो इस तरह से जो है गार्बेज के साथ डीलिंग होती रहती है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ वेस्ट। अब जो ये वेस्ट होता है, गार्बेज होता है, ये दो तरह का होता है। फर्स्ट इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड सेकेंड इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। पहला तो हमने देखा था यूज़फुल और यूज़लेस, ठीक है, कुछ यूज़ की चीज़ें और कुछ यूज़ की नहीं। लेकिन ये दूसरी कैटेगरी है जिसमें हम बात करें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स बायोडिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल मतलब जो टूट सकता है विद द हेल्प ऑफ बायो मीन्स माइक्रोब्स, कि ऐसा वेस्ट जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स बैक्टीरिया हैं, कुछ फंजाई हैं, उनको तोड़ सकते हैं छोटे छोटे कंपोनेंट्स में और मिट्टी में उनको एज ए मिनरल मिला देते हैं। तो वो वाले वेस्ट जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं बाय माइक्रोब से, तो उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स कि वो माइक्रोब से भी नहीं टूट सकते, वो ऐसे के ऐसे रहेंगे जैसे कि प्लास्टिक की बोतल। और ये लीव्स हैं, ये आसानी से डिग्रेड हो सकती है, प्लास्टिक की बोतल को कोई तोड़ माइक्रोब्स ख़त्म नहीं कर सकते, तो इनको हम रीयूज़ ही कर सकते हैं या रिसाइकल कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? द पार्ट ऑफ गार्बेज विच कैन रोट और डीकम्पोज इन नेचर टू फॉर्म हार्मलेस सब्सटेंस। तो ये ऐसे गार्बेज का पार्ट है जो रोट हो सकता है, मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको तोड़ सकते हैं नेचर के अंदर ही, हार्मलेस सब्सटेंस के अंदर, छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस के अंदर जो कि आगे मिट्टी में मिल जाते हैं, उनको बोलते हैं हम बायोडिग्रेडेबल ऐसे वेस्ट को। और ऐसे वेस्ट में क्या क्या आएगा? जैसे कि प्लांट्स का गार्बेज, फ्रूट्स, वेजिटेबल पील्स, बचा हुआ खाना, लीव्स, पेपर, कॉटन, जूट, ये सारे प्लांट के मटेरियल थे। कुछ एनिमल के भी हो सकते हैं जैसे कि वूल, सिल्क, लेदर, काउ डंग, ये सारा भी क्या होता है? एनिमल वेस्ट है। तो ये सारे ऐसे वेस्ट हैं जो बायोडिग्रेडेबल है। ओके,
और बायोडिग्रेडेबल गार्बेज को हम ऑर्गेनिक वेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। और हम जो है ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे यहाँ पर भी दिखाया हुआ है कि कुछ पेपर के पीसीज हैं, वेजिटेबल्स का बचा कुचा है, किचन वेयर है, सारा हमें क्या होता है, ये सारा बायोडिग्रेडेबल होता है और इन सबको हमें एक ग्रीन डस्टबिन में डालना चाहिए, ठीक है। कि दो तरह के डस्टबिन होते हैं कलेक्शन ऑफ वेस्ट के लिए, एक ग्रीन एंड ब्लू। तो ग्रीन किस लिए होता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट को या फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कलेक्ट करता है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है हमें ग्रीन डस्टबिन में डालना चाहिए, ताकि कलर की पहचान है कि इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट ही आएगा। नेक्स्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, गार्बेज विच डज नॉट रॉट इन नेचर। जो नेचर मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको तोड़ नहीं पाते, डिकम्पोज नहीं कर पाते, वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें क्या आएगा, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल के ऑब्जेक्ट्स आएंगी जिनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे। ओके, ऑल द गार्बेज विच इज़ नॉट ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्योंकि सारा जो प्लांट और एनिमल से मिलता है वो तो बायोडिग्रेडेबल होता है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे होंगे जो केमिकली होंगे, बने होंगे या फिर सिंथेटिक होंगे, ठीक है। तो उनसे हमें क्या कर सकते हैं हम, गेट रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पार्ट ऑफ गार्बेज इज़ प्रॉब्लम। तो उनको डिग्रेड करना, उनको ख़त्म करना एक हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो है माइक्रोब्स तो उनको तोड़ ही नहीं पाते, ठीक है, वो ख़त्म हो नहीं पाते। तो ये क्या करते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, या तो लोग उनको जला देते हैं, ठीक है, कचरा इकट्ठा हुआ जला दिया। लेकिन जैसे हम उनको बर्न करते तो वो क्या करते हैं, पॉइजनस गैस देते हैं। जब हम उनको बर्न करेंगे, प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह भी अगर हम जलाते हैं तो क्या करते हैं, जहरीली गैस छोड़ते हैं एनवायरनमेंट में। ओके, तो इसलिए हमें जो हम कह सकते हैं, इनको हम डिग्रेड नहीं कर सकते, बट इनको हम रिसाइकल, कुछ हद तक रिसाइकल कर सकते हैं या रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमारे सोसाइटी, म्यूनसिपल जो है हमारे नगर निगम जिनको हम बोलते हैं या नगर परिषद जिनको बोलते हैं, इन्होंने म्यूनसिपल ने क्या किया हुआ है, हमें प्रोवाइड किए हुए हैं सेपरेट डस्टबिन। तो ये हमें प्रोवाइड कराते हैं अलग अलग कलर के डस्टबिन, ठीक है। अक्सर आपने देखे भी होंगे, दो कलर के डस्टबिन होते हैं, वन इज़ ग्रीन एंड वन इज़ ब्लू, ठीक है। 2 कलर के डस्टबिन होते हैं, वन इज़ ग्रीन एंड वन इज़ ब्लू। सो ग्रीन डस्टबिन इज़ फॉर कलेक्टिंग किचन वेस्ट एंड अदर प्लांट्स एनिमल वेस्ट। मीन्स ग्रीन जो डस्टबिन है वो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए या ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए, जो प्लांट्स और एनिमल का वेस्ट होता है, जिससे कंपोस्ट बनती है, खाद बनती है। और ब्लू डस्टबिन किस लिए होता है, फॉर कलेक्टिंग वेस्ट सच एज प्लास्टिक्स, ग्लास ऑब्जेक्ट्स, मेटल ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी रिसाइकल हो सकती हैं और रीयूज़ हो सकती हैं। मीन्स ब्लू वाला डस्टबिन किसके लिए होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, जिसमें क्या क्या आएगा, प्लास्टिक, ग्लास ऑब्जेक्ट्स, मेटल्स, क्योंकि माइक्रोब्स तो इनको डिग्रेड कर नहीं पाएंगे, पर इनको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ये 2 तरह के डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। ओके, तो जो आज हमने पढ़ा है उसका हम क्विक रीजन ले लेते हैं। तो हमने सबसे पहले बात की गार्बेज क्या होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है हमारे हाउस होल्ड में उसको हम गार्बेज कहते हैं। अलग अलग तरह के टाइप्स के गार्बेज होते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की कि गार्बेज के 2 पार्ट्स होते हैं, यूज़फुल भी हो सकते हैं, यूज़फुल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं और यूज़लेस भी होते हैं। यूज़फुल वो जो रिसाइकल हो सकते हैं या फिर रीयूज़ हो सकते हैं या यूज़फुल प्रोडक्ट उनका बनाया जा सकता है। यूज़लेस क्या होंगे, जिनको हम दोबारा से रिसाइकल नहीं कर सकते। अब यूज़फुल भी 2 तरह के हैं, एक होंगे जिनसे हम कंपोस्ट बना सकते हैं और एक होंगे जिनको हम रिसाइकल या फिर रीयूज़ कर सकते हैं। फिर हमने बात की 2 टाइप के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, जिनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे वेस्ट को जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। इसमें क्या क्या आएंगे, प्लांट्स का वेस्ट और एनिमल का वेस्ट आएगा सारा, ठीक है। और ये हम हमेशा बायोडिग्रेडेबल के लिए ग्रीन कलर का डस्टबिन यूज़ करते हैं, उसमें ही हमें जाना चाहिए ताकि इनका आगे जाकर कंपोस्ट बनाया जा सके, खाद बनाई जा सके। सेकेंड, हमने नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात की, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर ऐसे वेस्ट आएंगे जो माइक्रोब्स डिग्रेड नहीं कर सकते, जैसे कि प्लास्टिक आएगा, मेटल्स आएंगे, बैटरीज आएंगी, और इनको हमेशा हमें किस में डालना चाहिए,
ब्लू कलर के डस्टबिन में हमें डालना चाहिए। और ये हैं सारे के सारे ऐसे मेटल जो रिसाइकल हो सकते हैं बट डिकम्पोज नहीं हो सकते। ओके, फिर हमने देखा कि हमारे सोसाइटी या हमारे सिटीज़ में हमें दो कलर के डस्टबिन, टू टाइप ऑफ डस्टबिन, 2 कलर्स के डस्टबिन हमें प्रोवाइड करा जाते हैं, ग्रीन कलर और ब्लू कलर। ग्रीन कलर फॉर बायोडिग्रेडेबल मीन्स वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, और ब्लू कलर का जो हमें डस्टबिन है वो दिया जाता है फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल, और कह सकते हैं प्लास्टिक, ग्लास, रोड और मेटल की ऑब्जेक्ट्स के लिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। Thank you, students.